हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोग सर्कुलर मोशन पे करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में आई विल टीच यू द एक सेकेंड आई विल टीच यू द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो तरीके का होता है, होता तो एक ही है, बट इसमें दो तरह की स्टडी हमें करनी होती है। सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, टॉर्क के बारे में बात करेंगे, बाकी सारी बातें करेंगे। काइनेमैटिक्स में हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अब सर्कुलर मोशन को अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं तो मुझे एक चलिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल लेते हैं और लेट करते हैं कि सपोज इस पॉइंट से कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट? ओके। When a particle is moving in a circular motion, it has a tangential velocity, a velocity which is tangent to the path. जैसे ये बनाते हैं, ये हमने बनाई वेलोसिटी। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी इस समय में इस डायरेक्शन में है। ओके। ये पार्टिकल जो यहां है अभी ए पॉइंट पर, दिस इज रेडियस वेक्टर। कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहां पहुंच गया बी पॉइंट पे, ये भी रेडियस वेक्टर होगा। ओके। आप देख सकते हो कुछ समय में दिस रेडियस वेक्टर हैज ट्रेवल्ड सम एंगल, रेडियस वेक्टर हैज ट्रेस्ड सम एंगल, कुछ एंगल कवर किया है रेडियस वेक्टर ने। मैं आपको बताता चलूं, पार्टिकल ने कोई एंगल कवर नहीं किया है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, सो इट इज कवरिंग द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये थीटा जो कवर किया है ये रेडियस वेक्टर ने कवर किया है। तो ये थीटा क्या है, पहले थीटा के बारे में बात करते हैं। थीटा का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल ट्रेसेस बाय द रेडियस वेक्टर। मैं लिख भी देता हूं, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर is called angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो क्योंकि आई हैव डिवाइडेड द डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो वेलोसिटी भी एंगुलर होगी, और इसे ओमेगा से लिखते हैं, इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाय डी टी, या डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। इस तरीके से मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूज करके एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकती है? एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओके। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का, अगर मैं ऐसा मैं जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसको मैं ड्रॉ दोबारा से करूं, ये अगर करूं, ओके। सो ये जो लेंथ है ये एल है, दिस इज आर। इनके बीच में कुछ रिलेशन है जो आप लोग जानते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इट मींस थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक नई डेफिनेशन आई विच इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
ओके, मुझे थीटा गिवन है। अगर मैं थीटा को डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस पार्ट को भी, ये वाला आर्क लेंथ वाला, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ आर्क लेंथ। ओके, सो डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी थीटा अपॉन टी है यानी एंगुलर वेलोसिटी है, और यहां भी थीटा अपॉन टी यानी एंगुलर वेलोसिटी था। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि वो एंगुलर वेलोसिटी है एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी विच इज अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंड ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये है इंस्टेंटेनियस, यानी किसी समय, किसी स्पेसिफिक समय पर एंगुलर वेलोसिटी। सो अगर मैं ओमेगा निकालने जा रहा हूं, रेडियस 1/r ऐसे ही रहेगा, एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को अगर आप सोचो, तो आर्क लेंथ इज बेसिकली द लेंथ, द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन अगर बोल भी दिया जाए तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बन जाएगा, ये वाला पार्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो ओमेगा के लिए मुझे एक और फॉर्मूला मिला, v अपॉन आर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे इस्तेमाल में आएगा हमारे। अब हम सब जानते हैं v इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहलाता है? टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी दोस्तों, वो भी एक वेक्टर है। एंड आर इज रेडियस वेक्टर, इसके तो नाम में ही वेक्टर है। तो ये सब तीनों अगर वेक्टर हैं तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो वेक्टर फॉर्म होगी v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये हमारी वेक्टर फॉर्म है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है, और हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन दे ही देता हूं आपको, एंड द क्वेश्चन इज, येलो से लेते हैं क्वेश्चन। येलो इतना मोटा क्यों है? पतला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ओमेगा इज गिवन एज 2i cap plus 3j cap minus k cap, and radius vector is given as I cap plus 2j cap plus 3k cap. Find vector v। वेक्टर v क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को सामने से दिख रहा है कि यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई द ओमेगा एंड आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक तरीका सिखाया गया है, वो क्या था? वो है डिटर्मिनेंट मेथड। चलो यूज करते हैं उसको। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर कैसे करते हैं? पहले लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये अपने पास से। ओके, ओके। उसके बाद पहले ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा के कोफिशिएंट 2, 3, -1, 2, 3, -1। दूसरा आर है तो आर के कोफिशिएंट 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई खोलते हैं। पहले आई कैप, सबसे पहले लिखेंगे आई कैप, फिर आई कैप लिखेंगे तो आई कैप के सामने वाला कॉलम गायब, आई कैप के सामने वाला रो गायब, और इन्हें फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। 3 3 जा 9, अपने पास है माइनस, 2 इंटू -1, -2। ओके, हिसाब भी तो करना पड़ेगा इसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, स्ट्रोक, हाँ स्ट्रोक। ओके, फिर आई कैप माइनस जे कैप।
अब जे कैप के सामने वाली ये रो कॉलम गायब, जे कैप के सामने वाली रो गायब। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 2 3 जा 6 अपने पास से माइनस, फिर 1 इंटू -1 -1। ओके, फिर देखो आई कैप लिख दिया माइनस जे कैप प्लस के कैप, देखो प्लस माइनस प्लस। ओके ठीक। अब के कैप के सामने वाला कॉलम गायब, रो गायब। 2 2 जा 4 माइनस अपने पास से, फिर 2 3 जा, सॉरी 1 3 जा 3। इस तरीके से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आई कैप 9 प्लस 2 11 माइनस जे कैप ये आएगा 7 प्लस के कैप ये आएगा 1। तो यहाँ जो v आने वाला है हमारा वो आएगा 11 आई कैप -7 जे कैप प्लस के कैप। इस तरीके से वी कैन फाइंड दी, इस तरीके से वी कैन फाइंड दी वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये देखिए ये आपके सामने है। ओके, चलिए अगर मैं सर्कुलर मोशन से आगे जाऊं और मैं ये अज्यूम करूं कि मैंने, सर्कुलर मोशन से आगे नहीं जा सकते, तो ओमेगा के बारे में भी कुछ हमें बात पता है कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा होता है v अपॉन आर, है ना। ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड।